वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 10। अगर आपने इस पीक एनीमे का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड मेगुमी फुशिगुरो के फाइट सीन पर फोकस करता है। पिछले एपिसोड में मेगुमी एक बिल्डिंग में था और अचानक उसके सामने से एक आई बॉल नीचे गिर गई थी। वो आंख अचानक धड़ाम से फट जाती है। धमाका इतनी जोर का था कि मेगुमी को चोट लग जाती है। ये आंख किसी हजेनोकी एओरे नाम के प्लेयर की थी जो रेगी स्टार का साथी है। हजेनोकी की कर्स टेक्निक बहुत अजीब है। वो अपने बॉडी पार्ट्स जैसे आंख दांत को अलग करके फेंक सकता है और उन्हें बम की तरह एक्सप्लोड करा सकता है। फिर आता है रेमी वाला सीन। वो लड़की जिसके बाल स्कॉर्पियन की तरह डंक मारते हैं वो मेगुमी पर हमला करती है। मेगुमी आसानी से उसका काउंटर अटैक करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। मेगुमी रेमी से कहता है, भाग जा यहाँ से, ये लोग तेरी परवाह नहीं करते, तेरी जान खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन रेमी नहीं मानती। वो कहती है कि रेगी ने उससे वादा किया है कि वो उसकी रक्षा करेगा और उससे प्यार भी करेगा। मेगुमी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उससे नफरत होती है। वो सोचता है कुछ लोग बस बातों पर ही यकीन करते हैं, उनके कामों को नहीं देखते। ये कितने बेवकूफ लोग हैं। तभी हजेनोकी फिर अटैक करता है। वो अपना दांत निकालकर मेगुमी की तरफ फेंकता है और वो भी एक्सप्लोड होने वाला। मेगुमी एक दरवाजे के पीछे छुपकर खुद को और रेमी को बचा लेता है, जबकि रेमी उसकी दुश्मन है। अब असली ट्विस्ट आता है। कोगाने आकर अचानक से अनाउंसमेंट करता है कि नया नियम जोड़ा गया है, रूल नंबर 10। अब प्लेयर आपस में अपने पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुनते ही मेगुमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास एक चांस है कि वो पॉइंट इकट्ठा करके 100 पॉइंट बनाकर गेम से निकल सकें और अपनी बहन सुमिकी को बचा सकें। फिर आता है चिजुरु हारी का सीन, जो कि रेगी का एक और साथी है जिसको पहले मेगुमी ने बिल्डिंग से नीचे फेंका था। वो वापस आकर लड़ने लगता है, लेकिन अब मेगुमी पूरी तरह ऑन फायर है। वो हंसते हुए चिजुरु पर टूट पड़ता है और मैक्स एलिफेंट उसका पावरफुल शिकिगामी उसको समन करता है। उस एलिफेंट के पानी के हमले से चिजुरु को बिल्डिंग से बाहर फेंका जाता है। फिर मेगुमी न्यूए पर सवार होकर हवा में चिजुरु के साथ जाता है। बीच हवा में न्यूए चिजुरु को पकड़े रहता है और मेगुमी अपनी तलवार के हैंडल से उसके मुंह पर जोरदार वार करता है। चिजुरु जमीन पर गिरता है, बुरी तरह घायल हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तूने मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन मेगुमी बिना कुछ बोले अपनी तलवार से चिजुरु के चेहरे पर वार करता है और उसे मार डालता है। अभी मेगुमी को चिजुरु को मारने से पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो अब और करीब आ जाता है अपने गोल के, यानी 100 पॉइंट कमाने के। मेगुमी अभी चिजुरु को मारकर थोड़ा सांस ले रहा था। उसके सामने रेगी स्टार और हजेनोकी एओरी खड़े थे। दोनों हमला करने को तैयार हैं। रेमी घायल होकर साइड में पड़ी थी। तभी अचानक एक अजीब आदमी वहां पहुंचता है। वो होता है 35 साल का फुमिहिको ताकाबा। उसके बाल बड़े बड़े, कपड़े अजीब तरह के और मुंह पर हमेशा मुस्कान। वो खुद को एंटरटेनर कहता है, मतलब वो कॉमेडियन जो कभी कामयाब नहीं हुआ। ताकाबा मेगुमी को देखते ही बोलता है, मैं चेहरा देखकर अच्छा बुरा पता कर लेता हूँ, तेरा चेहरा बहुत बुरा है, लेकिन रिविजनिस्ट है। मेगुमी कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है ये क्या बकवास कर रहा है। वो कहता है, तू दुश्मन है या दोस्त, पहले ये बता। ताकाबा हंसते हुए जवाब देता है, मैं वायलेंस को हेट करता हूँ, लेकिन कॉमेडी के लिए फाइट भी कर सकता हूँ। फिर ताकाबा सबके सामने एक बहुत खराब जोक मारता है, इतना बोरिंग कि वो सब सुनकर चुप हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो अपनी कर्स एनर्जी चार्ज करके एक तेज फ्लाइंग किक मारता है। किक इतनी पावरफुल होती है कि हजेनोकी सीधे उड़कर एक बिल्डिंग की दीवार फोड़कर अंदर जा गिरता है। धड़ाम की आवाज गूंज जाती है। रेगी स्टार ये देखकर हैरान हो जाता है। उसका कहना है, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कर्स एनर्जी का इतना तगड़ा वार। ताकाबा फिर हंसते हुए कहता है, मैं एंटरटेनर हूँ, लोग हंसे, यही मेरा गोल है। अब फाइट 2 हिस्सों में बट जाती है। ताकाबा हजेनोकी से लड़ता है। हजेनोकी फिर अपने बॉडी पार्ट्स अलग अलग करके बम बनाकर फेंकता है। आंख दांत सब एक्सप्लोड होने वाले। लेकिन ताकाबा का स्टाइल इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि वो हर हमले से बच जाता है। वो जोक सुनाता रहता है, बीच बीच में अजीब सी मूवमेंट्स करता है और फिर अचानक किक
या पंच मार देता है, जिससे हजेनोकी बार बार उठता है पर वापस से उठकर फिर आ जाता है। ताकाबा की हरकतें इतनी वाइल्ड और फनी हैं कि लगता है वो लड़ नहीं रहा है बल्कि परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरी तरफ मेगुमी रेगी स्टार पर फोकस करता है। मेगुमी कहता है हमें इन्हें अलग करना चाहिए। वो रेमी को भी बचाने की कोशिश करता है लेकिन रेमी अभी भी रेगी के साथ है। मेगुमी सरप्राइज अटैक करता है अपने शिकिगामी से रेगी पर हमला करवा के। रेगी इससे बाल बाल बच जाता है लेकिन अब वो भी अपना असली रूप दिखाने वाला है। वो कहता है अब असली खेल शुरू होता है। एपिसोड की पिछली कुछ मिनट ताकाबा की एंट्री पर सबसे बड़ा हाईलाइट है। वो मेगुमी की मदद करता है क्योंकि उसे मेगुमी अच्छा लगता है, भले ही उसका चेहरा बुरा हो। मेगुमी भी अब अकेला नहीं है, उसको एक अनएक्सपेक्टेड पागलपन से भरा एक साथी मिल गया है। फाइट और भी इंटेंस होती जाती है। हजेनोकी और ताकाबा की लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार है लेकिन वो खतरनाक भी है, जबकि मेगुमी और रेगी की लड़ाई स्ट्रेटेजिक होने वाली है। मेगुमी अब रेगी स्टार पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। वो अपने मैक्स एलिफेंट को समन करता है, वो बड़ा सा हाथी जो अपनी मुंह से पानी की तेज धार फेंकता है। मैक्स एलिफेंट रेगी की तरफ चार्ज करता है। रेगी तैयार खड़ा है और वो हाथी के पानी के हमले से बचने की कोशिश करता है लेकिन मेगुमी ऊपर से रैबिट एस्केप के साथ कूदता है और रेगी को घेरने की कोशिश करता है। रेगी मेगुमी के खरगोशों को पकड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन मेगुमी भागता है और रेगी उसका पीछा करता है। दोनों सड़कों पर दौड़ते हैं। रेगी अब अपनी असली कर्स टेक्निक यूज करता है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट रिक्रिएशन। उसकी बॉडी पर ढेर सारे रसीद यानी रिसिप्ट्स चिपके हुए हैं। वो इन रसीदों का इस्तेमाल करके उन सभी चीजों को रिक्रिएट कर सकता है जो उस रसीद पर खरीदी गई थी। पहले वो एक रसीद निकालता है, वो एक 5 स्टार होटल की 3 दिन और 2 रातों की स्टे की रसीद है जिसमें स्पेशल ऑयल ट्रीटमेंट भी शामिल था। वो रसीद को एक्टिवेट करता है और अचानक ही उसकी बॉडी पर ऑयल लग जाता है। वो पूरी तरह से रिफ्रेश, क्लीन, रेस्टेड हो जाता है, जैसे उसने सच में ही 2 दिन स्पा में बिताए हों। उसकी सारी थकान और छोटी मोटी चोटें गायब हो जाती हैं। वो मेगुमी से कहता है देखा, ये है मेरी पावर। मेगुमी अब समझ जाता है कि रेगी की पावर रसीदों पर बेस्ड है। वो रेगी पर और अटैक करता है लेकिन रेगी बार बार छोटे छोटे अटैक से मेगुमी को परेशान करता है। वो एक रसीद से रनिंग ट्रैक्स क्रिएट करता है, एक से पोट्स यानी बर्तन और एक से गाजरें। वो सारी की सारी चीजें शिकिगामी की तरह मेगुमी पर हमला करती हैं। मेगुमी को लगातार बचना पड़ता है और वो थक रहा है क्योंकि कई शिकिगामी समन करने से उसकी एनर्जी कम हो रही है। रेगी मेगुमी को देखकर कहता है तो कई शिकिगामी यूज कर रहा है लेकिन अब तू थक गया होगा। मेगुमी न्यूवे पर सवार होकर उड़ता है और एक स्कूल के बड़े जिम्नेजियम में पहुंचता है। वो अंदर जाता है और रेगी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जिम्नेजियम में रेजी फिर अटैक करता है। ट्रैक्स, पोट्स, गाजरें सब कुछ उस पर फेंकता है। मेगुमी पानी से रेगी की रसीदें गीली करने की कोशिश करता है क्योंकि गीली रसीदें काम नहीं करती, लेकिन रेगी स्मार्ट है, वो इनसे बच जाता है। फिर मेगुमी कहता है ये जगह काफी बड़ी है। वो अपनी कर्स एनर्जी पर फोकस करता है और अचानक ही अपने हैंड सिंबल बनाता है और कहता है डोमेन एक्सपेंशन, चिमेरा शैडो गार्डन। उसका पूरा डोमेन ओपन हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उसकी सारी शैडो फैल जाती हैं और रेगी पूरी तरह से घिर जाता है। रेगी का चेहरा हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये लड़का इस लेवल का सोर्सरर है, मुझे नहीं लगा था कि ये डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है। मेगुमी ने अपना पूरा डोमेन एक्सपेंड कर दिया है और रेगी अब उसके अंदर फंसा है। इस वाले एपिसोड में मेगुमी अपनी स्ट्रेटेजी और पावर दिखाता है। वो रेगी की टेक्निक समझता है, खुद को बचाता है और आखिर में अपना सबसे बड़ा मूव यानी डोमेन एक्सपेंशन निकालता है। रेगी की पावर क्रिएटिव और मजेदार है लेकिन मेगुमी की डिटर्मिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो उसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सयोनारा।